हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हर रोज कहीं ना कहीं स्कैम, भ्रष्टाचार जैसी वारदातें होती रहती है और सरकार है कि सो रही है। बोलो मेरा भारत महान। यह वारदातें तो होती रहेगी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। नेता खुद भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, नई कायदा कानून को मान रहे हैं। नेताओं के रिश्तेदार और सरकारी अमलदार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, समझे? पूरे देश में बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है और देश के पाटनगर सहित महानगरों में भी नारी और बेटियों का शारीरिक शोषण हो रहा है। सरकार किस मुंह से नारी सुरक्षा और बेटी बचाओ की बातें करती है, जबकि नारी ही असुरक्षितता महसूस करती है। ये बिल्कुल सही है। और ये महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। अनाज के भाव, गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल जैसी जीवन आवश्यक चीजों के दाम आसमान को छू गए। इन्होंने कृत्रिम अछत बनाकर परेशानी बढ़ा दी है, परेशानी। और पेट्रोल के दाम हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस देश में सबसे बड़े सुखी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्हें न महंगाई मारती है न किसी चीज की कमी होती है। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श निवास स्थान घोटाला, कोयला कांड, रेलवे भर्ती घोटाला, सामाजिक संस्थाओं में भी घोटाला। और जनता बेचारी निसहाय बनकर इन भ्रष्टाचारियों को झेल रही है। पहले हमने मुगलों की गुलामी की, 100 साल अंग्रेजों की गुलामी, और पिछले 65 सालों से अपने ही भ्रष्ट नेता और अधिकारियों की गुलामी में पल रहे। और वे मतलबी भ्रष्ट नेता 5 साल में एक बार मुंह दिखाते हैं, फिर हमें मूर्ख बनाकर लूटते हैं। अरे शर्मनाक, बिना क्या बताऊं तुम्हें। अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे जवानों के सर काट कर ले जा रहे हैं और हमारा पड़ोसी ड्रैगन हमारी ही धरती पर आकर हमें धमकाते हैं। और ये कैसे नेता है जिन्हें अपने स्वाभिमान की ही नहीं, लेकिन वतन परस्ती की भी चिंता नहीं, और उचित अनुचित बिना सोचे बेशर्म अभिप्राय देना इनका पेशा बन गया है। यहाँ तक राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हे भगवान, अब हमें हमारे इस देश के भ्रष्ट नेताओं से बचाओ और सुख समृद्ध कैसे हो ये हमें बताओ। हे पृथ्वी पर जन्म लेने वाले कल की अवतार, अब तो पृथ्वी पर जन्म लो और हमें इन भ्रष्ट नेता और अमलदारों से मुक्त करो और सुख शांति बरसाओ। नारायण नारायण। नारद जी, और यहाँ इस पृथ्वी पर आप अचानक कहाँ से आ गए? अरे अचानक ये कहाँ से आएंगे? कोई ढोंगी, पाखंडी और बहरूपिया होगा तो ये देश बदल कर आया है। नारायण नारायण। हे पामर जीव, हे आर्य भूमि के वासियों, यही तो आपकी मानसिकता है। अभी अभी तो कल की भगवान को याद करते थे और उनका संदेश लाया तो मेरी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे। नारायण नारायण। अरे पामर जीव, मैं कोई नौटंकी वाला पाखंडी या बहुरूपिया हूँ या नहीं, उस पर मत जाओ। मैं तो एक निमित्त हूँ जो आपको कुछ समझाने आया हूँ। नारायण नारायण। हे नारायण, क्या समझाने आए हैं? नारायण नारायण। हे पामर जीव, संसार के कुछ नियम यही है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य है, जहाँ राम है वहाँ रावण भी है, जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस भी है, जहाँ पांडव है वहाँ कौरव भी है। नारायण नारायण। और इस आधुनिक हिंदुस्तान में जहाँ भ्रष्ट नेता है वहाँ मलदार है, लेकिन आपकी मानसिकता हमेशा बुरी ही देखती है। एक सच्चाई
एक सच्चाई भी है, उस पर गौर करेंगे। इस पृथ्वी पर एक ऐसी व्यक्ति है जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का गुण विलक्षण, चातुर्य, राष्ट्रीय स्वाभिमान, चाणक्य नीति और देश को महासत्ता बनाने का स्वप्न वाली एक शक्ति इस हिंदुस्तान की धरती पर है, जो देखने की और समझने की मानसिकता आप तैयार करो। नारायण नारायण। जो है वह अकेला ही है, जो है वह अकेला ही अभिमन्यु की तरह अपने दुश्मनों के चक्रव्यूह को काट रहा है। नारायण नारायण। हे नारद, वे कौन है? नारायण नारायण। हे पामर जी, आप खुद ही उन्हें देख लो और समझने की कोशिश करो। कभी दो म्यूजिक काटे ना, 3 थे ना, देखिए 1 हुआ, 1 फिर दूसरा, ये तीसरा, 3 उसके बाद 1 कर दिया। एक पग नहीं आती। भाइयों बहनों, ये वी फॉर विजय और वोट का प्रतीक नहीं है, ये प्रतीक है विकास, प्रगति और उन्नति का। जो आज सारी दुनिया गुजरात की ओर देखती है, स्वाभाविक है कि मेरे विरोधी इसे V4 वोट ही समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले ही दिनों आजादी के 66 साल पूरे हुए। इस 66 साल में विश्व की बड़ी लोकशाही को हम अराजकता, भ्रष्टाचार, कौभांड, सुलगती सरहदें, असुरक्षितता, महंगाई, आतंकवाद, आर्थिक जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अनगिनत समस्याओं को जूझता देख रहे हैं। बहनों भाइयों, समस्या विकराल स्वरूप ले रही है। सामान्य जनता त्रस्त और निराश हो रही है। युवा धन दिशाहीन है। स्वामी विवेकानंद, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे आदर्श और सक्षम नेतृत्व वाले नायकों की कमी आज देश महसूस कर रहा है। मित्रों, आज आप गणनायक गणेश जी के दरबार में दर्शन के लिए आए। गणनायक ऐसे हो जो गणों का नेतृत्व लेने सक्षम हो। जिस तरह हर कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के साथ होती है, और लोकमान्य तिलक जी ने इस सार्वजनिक गणेश उत्सव के त्योहार से हमें राष्ट्रीय एकता और जागृति का कार्य किया है। इस गणेश उत्सव में हम राष्ट्रीय पहल करें कि आने वाले चुनाव में स्वच्छ, निर्मल, प्रगतिशील सपनों वाला भारत की कामना करें और इस अभिकत को सार्थक करने के लिए हम 100% मतदान का संकल्प करें। बहनों और भाइयों, जिस तरह आप बाजार में सब्जी तरकारी तोल मोल के साथ चुनकर खरीदते हैं, इसी तरह विश्व की बड़ी लोकशाही का नेतृत्व भी उन लोगों को सौंपे जो भ्रष्टाचार, वंशवाद और दंभी चेहरे से मुक्त हो। मित्रों, हमें जरूरत है ऐसे नेता की जो युवा, चारित्रशील, विनयी, विवेकी, शिक्षित, प्रामाणिक और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हो। भाइयों बहनों,
कमलेश आपने ये तो कहावत नया सुनी कंस्ट्रक्शन है होगी, जो तो आपने तूने 100 स्टार्ट किया है सुनार बोलने हैं। की, एक लोहार की। और इसी तरह आपकी एक लोहार की का मतलब आपके एक ही मतदान की मदद से उन भ्रष्ट दंभी चरित्रहीन नेताओं को उनका स्थान दिखाना होगा और हमारे नन्हे बच्चों की आंखों में एक बेहतर, सुरक्षित, सप्तरंगी किरणों से भरा एक भविष्य बनाना होगा। मित्रों, आओ एक संकल्प करें, आने वाले चुनाव में 100% मतदान करके एक नए हिंदुस्तान की नींव रखें। जय हिंद, जय भारत।